हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में भी गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैं डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमारा कोफिशिएंट 1/2, 1/3, 1/3 इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये हमारा क्या है, इक्वेशन 3 है। ठीक। तो देखो, कभी भी गॉस एलिमिनेशन मेथड को आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से आपको ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स को अलग अलग करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए मैट्रिक्स को हम लोग अलग कर देते हैं। तो किस प्रकार से ए मैट्रिक्स को हम लोग अलग करते हैं, सबसे पहले देखो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1/2 और यहाँ पे कितना है 1/3। कॉफिशिएंट देखना है, ठीक है, गुणांक में क्या है। तो यहाँ पे एक्स का 1 है, उसके बाद 1/2 है और 1/3 है, यही है गुणांक में। फिर वाई का देखो क्या है गुणांक में, 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ पे लिखना है 1/2, 1/3, 1/4 और यहाँ पे कितना है 1/3, 1/3, 1/4 और 1/5, यही है। चलिए, अब एक होता है क्या दोस्तों, बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जो हमारा इक्वल के इस पार है। ठीक है दोस्तों, इक्वल के हमारा इस पार क्या है, 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 0 है, तो हमको 1 0 0 इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद होता है एक एक्स मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड है। यदि यहाँ पे पी क्यू आर रहता तो पी क्यू आर लिखते, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई रहता तो डब्ल्यू एक्स वाई लिखते। तो हमारा किसका किसका मान निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, समझे दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो चलिए ये होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा मैट्रिक्स दोस्तों, EUGMENTED, एगुमेंटेड मैट्रिक्स हम उसको बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़ करके, मतलब एक जगह लिखेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा कितना है 1, 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से। अब देखो बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला बी मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स कितना है 1 है, 0 है और यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एगुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिए स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 जो है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे। ठीक, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे। तो हम लोग को कैसे पता है कि इन तीनों को ही 0 बनाना है, हम इसको क्यों नहीं 0 बनाते हैं। देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमेशा आपको देखना है यहाँ से डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, 1, 1/3, 1/5 है डायगोनल एलिमेंट, इसके नीचे वाला सभी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्स वाई जेड का मान निकल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, शुड भी 1 होना चाहिए, हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं है तो आप उसे 1 बना लो, ताकि आपको ऑपरेशन लगाने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद इन दोनों को सबसे पहले 0 करेंगे। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पे देखो, ये R2 है, इसको हम लोग बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं हम लोग R1। ठीक है, इस तरह से जब करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, यही बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉलम 3 और ये हो गया कॉलम 4। इस प्रकार से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इधर से रो 1, रो 2, रो 3। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको 0 बनाएंगे। तो हम लोग रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको R2 लिखना है, ठीक है, माइनस जो भी R2 में एलिमेंट है, कितना है 1/2 है, आपको यहाँ पे 1/2 लिखना है। ठीक है, जो भी एलिमेंट है, डिवाइड में क्या करना है, R1 लिखना है। R1 देखो हमेशा इन दोनों को जब भी हम लोग 0 बनाएंगे R1 के कंपेरिजन में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R1 और R1 का मान कितना है 1। यदि हम डिवाइड में यदि 1 भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलो ये हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, R2 एलिमेंट हमारा 0 बन जाएगा, क्योंकि R2 के जगह पे यदि हम 1/2 लिखेंगे, फिर माइनस 1/2 इंटू R1, R1 का मान कितना है 1 करेंगे, तो ये हमारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसको हम लोग 0 बनाएंगे, ये R3 को, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, R3 इक्वल टू R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है कितना है 1/3 है, किसके कंपेरिजन में कर रहे हैं, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R1। तो R1 का एलिमेंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे डिवाइड में यदि हम 1 देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1 हम लोग नहीं देंगे। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे अब ऑपरेशन लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे A.B इस प्रकार से है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो देखो रो 1 में हमारा कोई चेंजेज नहीं होने वाला है, तो हम लोग रो 1 को जैसा है वैसे लिख देते हैं, 1, 1/2, 1/3,
उसके बाद क्या है 1 है तो 1, ठीक। उसके बाद रो 2 में हमारा चेंज होगा, तो रो 2 क्या है देखो R2 माइनस 1/2 R1। तो देखो यहाँ पे मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों रफ पेज ले लिया हूँ। क्या कर रहा है R2 की जगह पे कितना देखो 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू R1 की जगह पे कितना है 1 है, तो वहाँ पे 1 लेंगे। तो देखो 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में हमारा क्या हो गया, मतलब कट गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक। उसी तरह से देखो अब इसमें भी लगाना है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ये भी R2 का ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखो R2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/3 माइनस है तो माइनस, फिर क्या 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू R1 अब कौन सा होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। ये कितना है यहाँ पे 1/2 है, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/4। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/12, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे क्या है देखो 1/4 है, तो आपको R2 की जगह पे 1/4 लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं 1/4 माइनस 1/2 इंटू क्या है देखो R1 है, तो इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1/3 है, तो आपको 1/3 लिखना है। तो 1/4 माइनस 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम उसका हो जाएगा 12, ठीक। 4 तिया 12, 6 दूना 12, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, इसका भी हो जाएगा 1/12, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं 1/12, ठीक। अब देखो यहाँ भी लगाना ऑपरेशन जैसे इधर, तो R2 की जगह कितना है 0, तो हम लोग लिखेंगे R2 की जगह पे 0 माइनस 1/2 लिख देंगे इंटू R1 की जगह पे कितना है ऊपर में 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा -1/2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1/2, ठीक। सेम एकदम उसी तरह से आपको R3 में ऑपरेशन लगाना है। देखो R3 में क्या है, तो आप R3 की जगह पे देखो R3 की जगह पे कितना है 1/3 है, तो हम लोग लिखेंगे 1/3, R3 की जगह पे माइनस कितना है, माइनस है 1/3 है, हम लोग 1/3 लिखेंगे इंटू R1 की जगह पे कितना है ऊपर देखना है, इसके जस्ट ऊपर R1 लेना है, इसके जस्ट ऊपर R1 लेना है, इसके जस्ट ऊपर R1 लेना है, ठीक है। तो इस पर लगा रहे थे, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 करेंगे, तो 1/3 इंटू 1, तो 1/3 हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में तो कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0। तो उसी तरह से सभी में ऑपरेशन लगाओगे तो आपका यहाँ भी मान आपका आएगा 1/12, ठीक। इसके यहाँ पे आ जाएगा 4/45 और यहाँ पे आएगा आपका -1/3, ठीक। अब क्या करेंगे देखो दोस्तों, अब हम लोग इसको 0 बनाएंगे, ठीक। ये देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट है, ये दोनों 0 हो गया। अब इसको 0 बनाना है तो क्या ऑपरेशन बनेगा, देखो मैं आपको क्या बताया था ऑपरेशन लगाने का तरीका। जब R3 में ऑपरेशन लगाना है तो आपको R3 लिखना है इस प्रकार से। तो R3 का एलिमेंट, R3 में ऑपरेशन लगाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे R3 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, R3 का एलिमेंट कितना है 1/12 है, ठीक है। अब किसके कंपैरिजन में करना है, इसके कंपैरिजन में R2 के कंपैरिजन में। पहले हम लोग R1 के कंपैरिजन में किए, जब इसको 0 बनाना है तो इसके कंपैरिजन में। तो इसके कंपैरिजन ये क्या है R2 है ना। अब देखो यहाँ पे कितना है R2 का एलिमेंट कितना है 1/12, तो इसको क्या करो 1/12 कर दो, डिवाइड में लग दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर चले जाएगा हमारा, ठीक है। ये उलट के क्या हो जाएगा हमारा ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सिंपली ऑपरेशन, तो ये हमारा 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे ऑपरेशन बन जाएगा R3 माइनस R2 बन जाएगा, ठीक सिंपली। तो क्या करोगे, ये देखो 1/2 में से 1/2 घटा देंगे तो हमारा 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 करेंगे, 1/12 में से 1/12 जाएगा तो हमारा 0 ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इसमें ऑपरेशन लगा दो, इसमें ऑपरेशन लगा दो। चलिए हम लोग ऑपरेशन लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया हूँ, क्योंकि देखो जब हम लोग R3 में ऑपरेशन लगाए तो सिर्फ R3 का हमारा एलिमेंट चेंज हुआ, ठीक है। आप लगा के देखना, R3 में से R2 आप घटा के देखना, ठीक है, इतना निकल जाएगा आपका, ठीक है। आपका R1 और R2 जैसा था वैसा ही रह गया, ठीक। उसके बाद देख सकते हो जब आपका क्या हो गया, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, डायगोनल के सब नीचे में। तो आपको सिंपली आपको क्या लिखना है, देखो ये हमारा क्या है एक्स का मान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स गुना 1 तो एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्या किसका कोफिशिएंट था, ये एक्स का कोफिशिएंट था, ये वाई का कोफिशिएंट था, ये जेड का कोफिशिएंट था, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। तो ये वाई का कोफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा 1/2 वाई हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/3 जेड इक्वल टू 1, ठीक। अब इससे सेकेंड रो से क्या आपका बनेगा, एक्स का मान 0 हो गया और वाई का मान क्या बन जाएगा 1/12 वाई, ठीक। फिर प्लस 1/12 जेड इक्वल टू कितना बन जाएगा -1/2। उसके बाद ये क्या है जेड का एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 180 1/180 जेड इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/6, ठीक। ये 3 इक्वेशन हो गए, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन
3 इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली इसको पहले जेड का मान यहाँ से निकाल लो, तो जेड का मान इसमें पुट कर देना तो वाई का मान निकल जाएगा, और वाई जेड का मान इसमें पुट कर देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो चलो पुट करो, क्या हो जाएगा, देखो ये भागा में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 180 गुना 6 हो जाएगा, ठीक। और ये गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, 1/z है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 18 30। तो यहाँ से हमारा जेड का जो मान निकल के आया दोस्तों कितना आ गया, 30, ठीक है। यहाँ से हमारा जेड का मान कितना निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस जेड का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना है, 1/12y है प्लस 1/12 है, उसके बाद क्या है, जेड है, डिवाइड में आपको मल्टीप्लाई में जेड है ना, तो हम लोग यहाँ पे 30 लिख दिया। उसके बाद माइनस 1/2, तो यहाँ से काटो कट जाएगा, तो काटो, कितना बच करेगा, 15 दूना 30, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो कितना हो जाएगा 1/12y, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 5/2 इक्वल टू माइनस 1/12। तो 1/12y इक्वल टू, यहाँ से करो माइनस 1/2 हो जाएगा, इधर से आएगा माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 1/12y इक्वल टू, यहाँ से आपका बन जाएगा -6 डिवाइड बाई 2, तो इसको काट दो आप, 2 तिहाई 6, तो मतलब 1/12y इक्वल टू आपका बन गया -3, ठीक है। तो यहाँ से आपका कट जाएगा, 12 तिहाई 36, y इक्वल टू कितना हो जाएगा -36, ठीक। मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखो आप कहोगे सर यहाँ से काटे क्यों नहीं, अरे जो जब भी इक्वल होता है ना, इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, 12 गुना 3 36 हो जाएगा, y का मान -36 निकल गया। तो अब x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान क्या करेंगे, y का मान यहाँ पुट कर दो, z का मान यहाँ पुट कर दो, तुरंत निकल जाएगा। तो क्या है, x प्लस क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/2y प्लस 1/3z इक्वल टू 1 था, तो x है प्लस 1/2, y का मान -36 प्लस 1/3, z का मान हमारा कितना निकला है, देख सकते हो यहाँ पे z का मान 30 निकला है, ठीक। तो आपको यहाँ पे 30 लिखना है, इक्वल टू 1, इसको काटो, 10 या 30, 18 दूना 36, तो x माइनस 18 प्लस 10 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -18 प्लस 10 -8 बन जाएगा, -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, z का भी मान निकल गया। तो ये कुछ प्रोसेस था दोस्तों, गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।